इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा आरएसएसबी बोर्ड द्वारा एनएचएम के एग्जाम को लेकर एक नोटिस जारी किया गया है। क्या नोटिस है, जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा शेष 3 कैडर के रिजल्ट कब तक आएंगे उसके बारे में सूचना देने जा रहा हूँ। और सीएचओ एग्जाम के स्क्रूटनी फॉर्म यानी कि आपने देखा होगा संशोधित रिजल्ट जारी हुआ तो कुछ डीवी के लिए और स्टूडेंट शामिल हुए, तो उनके स्क्रूटनी फॉर्म को लेकर और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर विभाग की ओर से जब भी नोटिस आएगा आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। जो भी कैंडिडेट एनएचएम एग्जाम से जुड़ी कोई भी अपडेट हो, चाहे वो नए भर्ती को लेकर हो, परीक्षा जो कि 26 दिसंबर को आयोजित होने वाली आयुष अधिकारी को लेकर हो, या जो परीक्षा हो चुकी है उनके रिजल्ट को लेकर हो, या स्क्रूटनी फॉर्म को लेकर हो, या डीवी को लेकर हो, कोई भी कैडेट से जुड़ी कोई भी अपडेट होगी आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले आज जो नोटिस निकाला है उसके बारे में, और बाद में बात करेंगे शेष रिजल्ट का क्या हुआ। तो आप देख सकते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के आयुष अधिकारी संविदा के पदों हेतु सीधी भर्ती परीक्षा 2025। आपको मालूम है आयुष अधिकारी परीक्षा का आयोजन दिसंबर माह में किया जा रहा है। तो इसी परीक्षा को लेकर आज नोटिस जारी किया गया है, जिसमें लिखा हुआ है कि बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग जयपुर राजस्थान के लिए राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 यथा संशोधित के अंतर्गत संविदा आयुष अधिकारी के 1535 पदों के लिए विज्ञापन संख्या 6/2025 का 9 अक्टूबर 2025 को जारी कर ऑनलाइन आवेदन 10 अक्टूबर से लेकर 8 नवंबर तक आमंत्रित किए गए। यानी कि आप सभी को मालूम है एनएचएम आयुष अधिकारी एग्जाम है, इसमें टोटल आपके 1535 पद हैं, और इसका जो एडवर्टाइजमेंट है वो 9 अक्टूबर को जारी हो चुका है, और इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भी फिल हो चुके हैं 10 अक्टूबर से लेकर 8 नवंबर तक। अब बोर्ड द्वारा उक्त पद पर ऑफलाइन या ऑनलाइन या सीबीटी या टीबीटी आधारित भर्ती परीक्षा का आयोजन है वो 26 दिसंबर 2025 को जिला मुख्यालय अजमेर में किया जाना है। यानी कि आपका ये एग्ज़ाम आयुष अधिकारी का ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा या सीबीटी मोड पर होगा, जिस भी मोड पर होगा वो आपको अलग से सूचना बता दी जाएगी। अब देखो सीबीटी टीबीटी का ओएमआर का मतलब ये हुआ कि आपने देखा होगा आरएसएसबी बोर्ड द्वारा 2024 में कुछ ऐसे भी एग्जाम थे जिसमें स्टूडेंट कम थे, तो उनकी परीक्षाओं का जो आयोजन किस तरह से किया गया है, पेपर कंप्यूटर में आए थे और जो आपके ओएमआर शीट में आपको गोले भरने थे। तो अब अभी तक तो कोई फिक्स नहीं हुआ कि आयुष अधिकारी का एग्जाम ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन, जिस भी मोड पर होगा, लेकिन उस परीक्षा का आयोजन है वो 26 दिसंबर को किया जा रहा है, और वो सिर्फ एक ही जिले में ये परीक्षा आयोजित होने जा रही है, वो है आपका जयपुर में। क्योंकि इस परीक्षा के लिए 1535 तो पद है, पद तो बहुत अधिक है, लेकिन 8000 भी कंप्लीट स्टूडेंट ने आवेदन नहीं किए। 8000 से थोड़े कम हैं जिन्होंने इस परीक्षा के लिए आवेदन किए हैं। बोर्ड द्वारा दिनांक 14 नवंबर 2025 को विज्ञप्ति जारी कर स्टूडेंट को ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटि संशोधन हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया गया। यानी कि बोर्ड ने 14 नवंबर को विज्ञप्ति जारी की है, जिसमें उन्होंने बताया कि 18 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक अगर किसी को भी ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में कुछ संशोधन करना है तो वो कर सकते हैं। भर्ती में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता अर्थात संबंधित प्रमाण पत्र चरित नहीं होने के कारण और उक्त परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने के इच्छुक आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन प्रत्याहृत करने हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है। यानी कि अगर किसी के पास शैक्षणिक योग्यता कंप्लीट नहीं है और उसने फिर भी आवेदन कर दिया है, अब अगर वो चाहता मैं फॉर्म विड्रॉ कर दूं, या फिर कोई भर्ती परीक्षा में इच्छुक नहीं है, पहले फॉर्म ऐसे ही फिल कर दिया, अब वो सोच रहा है कि एग्ज़ाम देने मैं तो नहीं जाऊंगा। अगर आप भी ऐसी कैटेगरी में आ रहे हो, आपको भी ये लग रहा है कि पहले मैंने फॉर्म भर दिया गलती से, अब मुझे एग्ज़ाम नहीं देना है, तो आप फॉर्म को विड्रॉ भी कर सकते हैं। विड्रॉ के लिए आपको 3 दिन का समय दिया जाएगा। ऐसे आवेदक कुल 3 दिवस की अवधि में दिनांक 1 दिसंबर 2025 से लेकर 3 दिसंबर 2025 की रात को 11:59 बजे तक एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर माई रिक्रूटमेंट सेक्शन के अंतर्गत संबंधित परीक्षा के समक्ष उपलब्ध विड्रॉ बटन पर क्लिक कर अपना ऑनलाइन आवेदन विड्रॉ कर सकेंगे। देखो फॉर्म को विड्रॉ यानी वापस कैसे लिया जाता है, उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी एसएसओ आईडी लॉगिन करनी होगी। एसएसओ आईडी लॉगिन करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा रिक्रूटमेंट पोर्टल का। अगर ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, सर्च बार का ऑप्शन है, वहाँ आप लिख सकते हैं रिक्रूटमेंट पोर्टल सत्यमेव जयते लोगो वाला लिखा आएगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा माई रिक्रूटमेंट का, तो आपको माई रिक्रूटमेंट पर क्लिक करना होगा। माई रिक्रूटमेंट पर क्लिक करने के बाद आपने जितने भी फॉर्म फिल किए हैं वो सभी हिस्ट्री आ जाएगी आपके सामने।
उसके बाद आपको आयुष अधिकारी एग्जाम के सामने ऑप्शन आएगा। कब आएगा? अभी नहीं आएगा, 1 दिसंबर को आएगा। वहाँ पर 2 ऑप्शन आएगा, एक व्यू एप्लीकेशन का और उसके नीचे विड्रॉ बटन का ऑप्शन होगा। तो जब आप विड्रॉ बटन पर क्लिक करोगे तो जो भी आपने ऑनलाइन आवेदन करते समय मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड थे आपके, उस मोबाइल नंबर पर आपके पास OTP आएगा। तो वो OTP आपको दर्ज करना होगा। उसके बाद आपका फॉर्म विड्रॉ हो जाएगा और विड्रॉ का मैसेज भी आपके मोबाइल में आ जाएगा। विज्ञापन के अनुसार वांछित योग्यता नहीं होने के बावजूद भी इस अवधि में आवेदन पत्र विड्रॉ नहीं करने वाले स्टूडेंट के विरुद्ध बोर्ड द्वारा पात्रता जांच उपरांत विधि समस्त कार्रवाई की जाएगी। यानी कि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके पास शैक्षणिक योग्यता जो मांगी गई है वो कंप्लीट नहीं है, फिर भी उसने अपना फॉर्म विड्रॉ नहीं किया है, तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उसका नाम आ गया तो उस समय अगर ऐसा लगा कि भाई इसके पास तो शैक्षणिक योग्यता ही कंप्लीट नहीं थी, इसने फॉर्म भी फिल कर दिया, DV में भी नाम आ गया, तो फिर आपके समस्त कार्रवाई भी की जा सकती है। विज्ञप्ति की शेष शर्तें पूर्व विज्ञापन संख्या 6/2025 दिनांक 9 अक्टूबर 2025 के अनुसार यथावत रहेगी। अधिक जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाइट का अवलोकन करते रहें। यानी कि अब जो शेष शर्तें एडवर्टाइजमेंट की है वो 9 अक्टूबर को जो आपका एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ था वही रहने वाला है, उसमें कोई बदलाव नहीं करने वाला है। और आपके जो NHM के, ये तो आपका था आयुष अधिकारी। अब इसके एडमिट कार्ड को लेकर अलग से जानकारी दे दी जाएगी, वो जैसे ही अपडेट आएगी आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। क्या आपने आवेदन किया है आयुष अधिकारी एग्जाम का? अगर आपने अप्लाई किया है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और मैं शेष रिजल्ट की बात करूं तो आपका NHM के अभी भी 3 कैडर के रिजल्ट आने हैं। 15 के आ चुके हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर में वैसे भी पहले टाइपिंग होगी दिसंबर में, उसके बाद रिजल्ट आएगा। शेष 3 रिजल्ट में एक तो आपका नर्सिंग ट्यूटर वाला है, एक आपका है लैब टेक्नीशियन का और एक है आपका GNM का। अब देखो, नर्सिंग ट्यूटर और लैब टेक्नीशियन में बताया जा रहा है बोर्ड अध्यक्ष द्वारा कि राज्य में इसमें पदों में वृद्धि की जा रही है और वो पदों में वृद्धि की संशोधित विज्ञप्ति इसी वीक जारी करने की पूरी संभावना है। तो जैसे ही संशोधित विज्ञप्ति जारी हो जाएगी उसके बाद आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। यानी कि उससे पहले अब आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। ये फिक्स है कि अब राज्य में इसमें पदों में वृद्धि की जा रही है। तो जब तक पदों में वृद्धि का नोटिफिकेशन नहीं आएगा उससे पहले आपको ये दोनों रिजल्ट नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये बोर्ड का रूल है। किसी भी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट निकाले उससे पहले एक बार विभाग से बात कर लेते हैं कि भाई इसमें पद वृद्धि की जा रही है या नहीं की जा रही है। अगर विभाग बोल दे नहीं की जा रही है तो वो रिजल्ट निकाल देंगे। अगर विभाग कहेंगे नहीं पद वृद्धि की जा रही है तो वो रिजल्ट को रोक देंगे जब तक पद वृद्धि का नोटिफिकेशन जारी नहीं कर देते हैं। और GNM में कोई पदों में वृद्धि नहीं की जा रही है। इसका रिजल्ट रोका गया मेन कारण है कि CHO और GNM में कॉमन स्टूडेंट हो गए। तो विभाग अब ये सोच रहा है कि ऐसा क्या किया जाए कि सीटें वो खराब न जाए, क्योंकि कॉमन स्टूडेंट को या तो GNM सेलेक्ट करनी होगी या CHO सेलेक्ट करनी होगी। तो वो इसी बात के वजह से विभाग ये सोच रहे हैं, इस वजह से इस रिजल्ट को विभाग द्वारा रोका गया है। तो इसको लेकर भी जब भी सूचना आएगी कि भाई रिजल्ट अब कब तक आएगा तो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, क्योंकि NHM एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी।